Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter 6, 100 Dresses part 2, written by E.L. Bisor Astor. In my last period I had taught the teacher read the letter of Wanda Pentrosky. So let me continue our chapter. You remember Wanda Pentrosky, the gifted little artist who won the competition contest? आपको टीचर बोलती कि आपको वंडा पेंट्रोस्की याद है, वो छोटी सी क्लेवर प्रतिभाशाली लड़की जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीती थी. Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. अच्छा, उसने मुझे लेटर लिखा है और ये जानकर खुश हूँ कि वो कहाँ पे रहती है, क्योंकि अब मैं उसको ए मेडल भेज सकती हूँ, ऐसा टीचर ने बोला. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. मैं आपको उसका जो लेटर है वो पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ. द क्लास सेटअप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. पूरा क्लास अचानक बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बैठ गई और ध्यान से सुनने लगे. डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. रूम नंबर 13 और आप कैसे हो. प्लीज टेल मी, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइन अप इन माई क्लॉसेट. उसने ये भी लिखा था कि मेहरबानी करके वो जो लड़कियां जो प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100. मेहरबानी करके वो लड़कियों से कहिए कि वो ये जो 100 ड्रेसेस है उसको वो रख सकती है, वो रख सकती है, क्योंकि मैं जो नए घर में जो जाने वाला हूँ वहाँ पे मैंने नए ड्रेसेस मेरे पास है और ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, और सभी मेरे अलमारी में लाइन में रखी हुई है. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो लड़की पैगी नाम की लड़की है उसको जो मेरी जो ग्रीन ड्रेसेस है, हरी ड्रेस, वो जो लाल ट्राइमिंग मतलब सजावट वाली वो तस्वीर वो रखे, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी वो ब्लू वाली रख सकती है. फॉर क्रिसमस I miss that school and my new teacher does not equalize with you. क्रिसमस पर मैं उस स्कूल को याद करती हूँ और मेरी नई जो टीचर है वो आपके जैसी नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस. योर्स ट्रूली, आपकी अपनी वंडा पेंट्रोस्की. तो ये जो लेटर है वो वंडा ने अपने टीचर को लिखा है. सो फ्रेंड, हियर क्वेश्चन, हु वॉज द गिफ्टेड लिटल गर्ल, हु वॉज द गिफ्टेड लिटल आर्टिस्ट. गिफ्टेड लिटल आर्टिस्ट कौन था? तो वंडा पेंट्रोस्की वॉज द गिफ्टेड लिटल आर्टिस्ट. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. स्कूल से घर वापस आते हुए मैडी और पैगी ने अपनी जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल केयरफुली, सावचेती से, सावधानी से संभल के रखी थी. All the houses and wells and holy in the windows. सभी घरों में
ऑल द हाउसेस एंड ब्रेथ्स एंड होली इन विंडोज, मतलब सभी घरों की जो विंडोज है, खिड़कियों, उसमें फूलदान और सदाबहार की डंडियाँ रखी थी, सभी घरों में सजावट की गई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी, peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung। ग्रोसरी की दुकान मतलब किराने की दुकान पे बाहर ऐसे 100 क्रिसमस के ट्रीज सजे थे और उसके अंदर पेपरमेंट की कैंडी और चमकते हुए ट्रांसपेरेंट कागज मतलब पारदर्शक कागज पर लगे हुए सजावट सामान थे, जैसे कि सजावट किए लगते थे। The air smelled like a Christmas and light shining everywhere reflected different colors on so। Air smelled like Christmas, हवा में क्रिसमस की महक थी। And light shining everywhere, और हर एक जगह पे लाइट की रोशनी चमकती थी। Reflected different colors on the snow, और अलग अलग रंग परावर्तित होते थे, रिफ्लेक्टेड होते थे। बॉय सेड पैगी, दिस सॉस सी रियली लाइक्स अस। पैगी ने हैरानी से कहा, इससे लगता है कि हकीकत में वो हमें पसंद तो करती है। इट सॉस सी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स राइट एंड दैट्स डैड। इससे लगता है कि उसे हमारा लेटर तो मिल गया और सब ठीक है, ये उसका एक कहने का तरीका है। आई होप सो सी सेड मैडी सैडली, उदास होके मैडी बोलती है कि मैं भी ऐसी आशा रखती हूँ। सी फेल्ट सेड एंड बिकॉज सी न्यू she would never see the little tight-lipped Polish girl again, couldn't ever really make things right between them। she felt sad मतलब वो उदास थी, क्योंकि she knew she would never see little tight-lipped Polish girl, क्योंकि उदास इसलिए थी कि वो जानती थी, क्या जानती थी? टाइट लाइफ मतलब साइलेंट मतलब चुप, मतलब ऐसी सख्त होठ वाली मतलब चुप ऐसी साइलेंट लड़की, पॉलिश लड़की, पॉलिश मतलब पोलैंड में रहने वाली लड़की कभी वो मिल पाएगी नहीं, ऐसी लड़की को वो कभी मिल पाएगी नहीं, और उनके बीच के जो संबंध है वो कभी ठीक नहीं हो सकते। So here some questions, at which place did hundreds of Christmas trees stack? कहाँ पे 100 of trees लगाए हुए थे? तो outside the grocery store hundreds of Christmas trees were stacked। कहाँ पे थे? Out of the grocery store। Who had held their drawing very carefully? Who had held their drawing very carefully? किसने अपने ड्राइंग को केयरफुली पकड़ के रखे थे? तो पैगी एंड मैडी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। She went home and she pinned the drawing over a torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom। वो घर पे गई और उसने अपनी तस्वीर बेडरूम के में गुलाबी वॉलपेपर पे लगा दी। The shabby room
came alive from the brilliancy of the colors. ये एकदम जो सैड भी मतलब खराब गंदा कमरा ये रंगों की चमक से एकदम लाइव हो गया. Maddie sat down on the bed and looked at the drawing. Maddie बेड पे बैठ गई और इस ड्राइंग को देखा. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वो खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी, लेकिन फिर भी वांडा उसके प्रति अच्छी थी, उसके लिए तो अच्छी थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में उसकी आंखें आंसुओं से गुंगला गई और काफ़ी देर तक वो तस्वीर को देखते रही. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. और बाद में उसने जल्दी से अपनी आंखों को रब किया, ऐसे रबिंग किया और ध्यान से उसने देखा. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. ये जो ड्रेसेस था वो ड्रेस के जो कलर थे वो इतने तेज थे कि उसकी जो ड्राइंग के चेहरे और उसके जो हेड था सिर उसके पर ध्यान ही नहीं गया था. But it looked like her Maddie. It really looked like her own mouth. परंतु वह उसके जैसा ही दिखता था. मैडी वास्तव में उसके मुंह जैसा ही था. Why it really looked like her own self. और वो उसके जैसा क्यों दिखता था? Wanda had really drawn this for her exactly. She ran over Peggy. वांडा ने हकीकत में उसके लिए ही बनाया था और वो उत्तेजित होकर पैगी के ड्राइंग के पास दौड़ी. Where did Maddie pin up her drawing? Where did Maddie pin up her drawing? मैडी ने उसके ड्राइंग कहाँ पे पिन अप किए थे? तो मैडी पिन हर ड्राइंग इन हर बेडरूम, उसके बेडरूम में पिन अप किए थे. What did she notice in the drawing? ड्राइंग में उसने क्या नोटिस किया? तो she noticed her own face, उसके खुद के फेस को नोटिस किया. इन हर ड्राइंग, उसकी ड्राइंग में उसने खुद का फेस को नोटिस किया. Peg, she said, let me see your picture. Peg, चलो मुझे आपका चित्र बताओ. What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing were lying face down on the bed. What's the matter? asked Peggy. Peggy ने पूछा क्या बात है. जब उसके कमरे की ओर दौड़ी जहां वांडा की जो बनाई तस्वीर थी वो उसके बेड पर पड़ी थी. Where Wanda drawing was lying face down on the bed, मतलब उसके बिस्तर पे पड़ी थी. मैडी केयरफुली रेज इट, मैडी ने सावधानी से उसको उठाया. Look, she drew you, देख उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई. किसकी बनाई थी? तुम्हारी तस्वीर बनाई. That's you, she exclaimed, उसने आश्चर्य के साथ विस्मय होते हुए बताया कि ये तुम हो. And the head and face of the picture did look like Peggy. और उस तस्वीर का जो चेहरा था वो बिल्कुल चेहरा पैगी की तरह ही दिखता था. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. मैंने क्या कहा था याद है? पैगी ने कहा कुछ भी हो वो हमें पसंद तो अवश्य करती थी. उसने बताया कि भी कुछ भी हो लेकिन वो हमें पसंद तो करती थी. Yes, she must have agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot, the schoolyard, looking
stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, "Sure, 100 of them all line up." हाँ, yes, she must have. हाँ, वो अवश्य करती होगी. And she blinked away the tear that came every time she thought of Wanda. और मैडी ने सहमति जताई और उसने अपने आंसुओं को आंखें झपक कर दूर किया. ब्लिंकिंग किया मतलब आंखें झपकना, दूर किया. और हर बार जब भी वो स्कूल के आंगन में धूप में खड़ी होती तो वांडा के बारे में सोचती रहती और लड़कियों के जो ग्रुप था वो ग्रुप को शांति से देखती हुई उसने चले जाने के बाद वो कहती कि रियली वास्तव में 100 ड्रेसेस सभी लाइन में लगे हुए हैं. So here question, what did really look like Peggy? So friends, here the head and face of the picture, the head and face of the picture really look like Peggy. Peggy के जैसा face और picture लगता था. So here friends, we have completed unit 600 dresses part 2. So you have to write question answer in your CW notebook. जय स्वामीनारायण.